जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है, प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म है, प्रेम ही मेला, प्रेम की पैरों माला सुनो जी कोई तेरेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम बिना तो प्रभु नहीं मिलते, प्रेम बिना तो कष्ट नहीं टलते, प्रेम करे उजियारा सुनो जी कोई चमकेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम का गहना प्रेमी पावे, जन्म मरण के कष्ट मिटावे, प्रेम में होके मत वाला सुनो जी कोई नाचेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। सतगुरु अपने ही है प्यारे, सतगुरु प्यारे मेरे, सतगुरु न्यारे, सतगुरु अपने ही है प्यारे, अमृत प्रेम पे लाने वाले, प्रेम का पंथ निराला सुनो जी कोई चलेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी
श्री प्रवचन पीयूष जी। प्रश्न नंबर 6, आर्य समाज में प्रवेश तथा संन्यास। जो ही मैं जैन धर्म स्थान को छोड़कर बाहर आया तो मलेर कोटला के सनातन धर्मियों और आर्य समाजियों ने मिलकर बड़े समारोह से मेरा स्वागत किया। उन दिनों वहां आर्य समाज का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में ही यज्ञ मंडप में मैंने संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली। तदंतर मैं जालंधर नगर में आ गया। वहां आने का विचार मैंने इसलिए किया था कि मैं वहां रहकर वैदिक साहित्य में स्नान करके फिर किसी तीर्थ धाम में जाकर जब आराधना करूंगा। आर्य समाज में मेरा संपर्क महात्मा मुंशी राम जी से हुआ। वे मुझे प्रातः भ्रमण के लिए साथ ले जाया करते थे। व्यायाम करना भी मैंने प्रारंभ कर दिया। आर्य समाज के उत्सवों में मैं प्रवचन भी करने लग गया। उन दिनों प्रायः मैं उपनिषदों पर ही बोलता था। कालांतर में मैंने 10 उपनिषद विधि पूर्वक पढ़े। वेदांत सूत्र भी शंकर भाष्य सहित पढ़े। एक निकटवर्ती सेवक के अनुसार श्री महाराज श्री जब महाभारत, रामायण तथा वैदिक प्रसंगों पर कथा करते थे तो सहस्त्रों लोग बिना ध्वनि वर्धक यंत्र के, लाउड स्पीकर के, उनकी ऊंची तथा मीठी वाणी सुनते थे। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देते थे। ऐसे वैदिक प्रचार दीर्घ काल तक 25 वर्ष भ्रमण करते रहे। इस बीच एक सुंदर पुस्तिका ओंकार उपासना नाम से भी लिखी और भी ग्रंथ लिखे। सत्य उपदेश माला, आर्य सामाजिक धर्म, संध्या योग, ईश्वर दर्शन और दयानंद वचनामृत, विशेषतः श्री दयानंद प्रकाश, बड़ी खोज तथा पर्यटन के उपरांत बड़ी सुंदर एवं ललित भाषा में लिखी, जो माननीय है। ऐसे प्रतीत होता है कि इस बीच आध्यात्मिक पिपासा ने उन्हें अतिशय विहल कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गंगा किनारे अनेक संतों और महात्माओं से संपर्क किया, परंतु कहीं भी उन्हें यथेष्ट साधना प्राप्त नहीं हुई। अंततः सन 1925 में ऋषि दयानंद जन्म शताब्दी महोत्सव के समय एकांतवास करने की आंतरिक प्रेरणा हुई। तदनुसार उन्होंने हिमालय के डलहौजी नामक स्थान पर, जो निर्जन था, एकांत जीवन बिताते हुए कुछ काल तक अनवरत साधना की। उनका श्रीमुख वाक्य है, मैंने संकल्प लिया कि जब तक मुझे परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं इस स्थान पर एकाग्रचित बैठा रहूंगा। सो देखिए, जब महाराज श्री आर्य समाज में आए तो कितना भव्य स्वागत हुआ उनका। वे गुरु रहे, जैन धर्म उच्च कोटि पे पहुंचे, हाँ, और गुरु थे वहां पर। वहां से जब निकले आर्य समाज में आए तो उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली और फिर वहां पर 25 वर्ष उन्होंने वे अध्ययन करते रहे, फिर प्रवचन करते रहे और वहां पर भी गुरु की ही उपाधि पर पहुंचे, दीक्षा गुरु। वहां पे भी वे दीक्षा देते। तो देखिए, आर्य समाज और जैन धर्म दोनों में दीक्षा गुरु के स्तर पर महाराज जी पहुंचे। और लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी। उन्हें था कि कुछ मिसिंग है। ये जो अंदर मिसिंग है, कुछ है जो मिसिंग है, ये बहुत ही सुंदर चीज माननी चाहिए। कुछ मिसिंग है। और तभी महाराज ने कहा कि भक्ति, क्योंकि प्रेम है, प्रेम में तृप्ति नहीं होती, और अगर हो जाए तो इसका मतलब कि गड़बड़ है। तो तभी महाराज कहते हैं, डू नॉट बी कंप्लेसेंट, मतलब संतुष्ट होकर मत बैठ जाइए, करते रहिए। बहुत कुछ है और बहुत
बहुत कुछ है आगे। तो महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद कि हमसे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें वे करवाते हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सो आज मेरे पास भी कैलेंडर्स पहुँचे और ये कैलेंडर्स 2025 सबके लिए मंगलमय जीवन लेके आए, राम नाम से भरपूर, सबका सौभाग्य खूब खूब जगे और हर एक को खूब सफलताएं प्राप्त हों, परमेश्वर कृपा करे। सो ये गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पित है। इस कैलेंडर की विशेष बात ये भी है कि इस बार जो अंदर थीम है वो है अपने नगर को प्रदूषण मुक्त कीजिए, वृक्ष लगाएं, कंपोस्ट करें। यार कितनी सुंदर बात है ये सब। और ये महाराज का ही आइडिया आया कि मैं बनाने लगी थी और फिर एकदम महाराज कहते नहीं नेटिव पेड़ लगाओ। तो आप देखेंगे इसमें ही महाराज का बहुत फेवरेट है मोरपंखी, और बहुत बहुत कृपा की है उन्होंने इस पेड़ के लिए और बहुत बहुत पसंद करते हैं वे। और फिर और इस पे आप देखेंगे जब योग है, हर एक का राम नाम के जाप से मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है। और बिल्कुल लास्ट डे पे जब सबमिट कर दिया था तो प्रिंटर जी पूछते रहे कि आपको कुछ और करना है, कुछ और करवाना है। तो मैंने कहा इनके नाम लिख दीजिए पेड़ों के क्योंकि उस दौरान ये सब चल रहा था, राइट। बिल्कुल। सो फिर है ये भारत और यूएस के दोनों पेड़ मिक्स्ड इसमें आए हैं। पीपल का पेड़ और फिर जप योग और नाम, और फिर है नीम का पेड़ और फिर आता है गुलमोहर, जबकि गुलमोहर मुझे बाद में पता चला, मैंने भेज दिया था, बाद में पता चला कि ये भारत का नेटिव नहीं है पर बहुत फेमस पेड़ है, पर बाद में पता चला था। मैंने कहा कोई बात नहीं। और फिर ये आता है पाइन ट्री जो कि यूएस का, और महाराज को भी बहुत बहुत पसंद है ये भी यूएस का पेड़ है, डॉगवुड फ्लावरिंग ट्री है, ये नेटिव ट्री है मेरीलैंड का। ये नेटिव पेड़, सारे नेटिव पेड़ हैं। और फिर ये आता है जामुन जामुन तो महाराज भी पसंद करते खूब से जामुन। और फिर आता है ये बीच ट्री है, अमेरिकन बीच ट्री, नेटिव प्लांट है ये भी। ये बहुत पसंद है महाराज को। ये है स्प्रूस ट्री, या ये बहुत बहुत पसंद है महाराज को। और फिर आता है, गेस कर सकते हैं ये वाला, रुद्राक्ष रुद्राक्ष का पेड़ हाँ। और फिर ये भी अमेरिकन रेडवुड ट्री, ये नेटिव ट्री है, फ्लावरिंग ट्री है। और फिर आता है हाँ दिसंबर बेलपत्र खूब एंजॉय कीजिएगा। देखिए अब बच्चों को भी पता लगेगा, राइट, और कि कौन कौन से पेड़ हैं। और कालांतर में गुरुजनों के दिनों पे आप अगर लगवाना चाहें आप आराम से लगा सकते हैं। और बहुत ही सुंदर जप योग के जप योग, बहुत सुंदर जप योग हैं जो कि हम सब प्रैक्टिस करते हैं। सो लीजिएगा और अपने बच्चों के कमरे में भी रखिएगा और खूब
खूब आनंद लीजिएगा। खूब आनंद लीजिएगा सब आपके और गुरुजनों के श्री चरणों में। ये कैलेंडर बहुत सुंदर दिन रहा और बच्चों के साथ हम लोग, बच्चों की छुट्टियां हैं सो हम कई बैठकें 2 बार ले रहे हैं, तो उनके साथ बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत सुंदर चर्चा चली। वे श्री राम शरणम की संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छा रहा। प्रश्न आया कि जब परिस्थिति फेवरेबल ना हो तो हम कैसे माने कि कैसे देखें कि हमारा मंगल ही मंगल हो रहा है, या हम क्या सोचें ताकि हमें मंगल ही मंगल लगे। देखिए, सबसे पहले अपने आप को कहना है कि मुझे तो भाई मुझे तो बहुत छोटा सा ही दिखता है ना। मुझे इसके पीछे की बात नहीं पता होती, मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी बात है जो कि मैं अपने अनुसार ही देखती हूँ, राइट। लेकिन प्रभु की दृष्टि में ये वाली परिस्थिति क्या है, अगर हम प्रभु को जानते हैं, राइट, तो तभी महाराज कहते हैं कि प्रभु को जानना संतों से इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे हेल्प करते हैं प्रभु का पर्सपेक्टिव देखने में। सो जब हमें पता है संतों से कि प्रभु तो मंगल ही मंगल करते हैं, ना प्रभु किसी का बुरा सोच सकते हैं, ना प्रभु किसी का बुरा बोलते हैं, ना प्रभु किसी के लिए बुरा करते हैं। सो इसका मतलब वो तो मंगल ही मंगल करते हैं, वो शुभ ही करते हैं। सो अगर हमारी परिस्थिति जो हमें अपने अनुकूल नहीं लग रही, लेकिन अगर हम प्रभु ने लेके आए हैं ये परिस्थिति, तो प्रभु की दृष्टि से देखें तो वह तो केवल मंगल ही मंगल करने आती है और लाती है। तो इसलिए प्रभु की दृष्टि, गुरुजनों की दृष्टि से देखने से क्या होता है कि एक तो हमें बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रभु नहीं बुरा चाहते, राइट। और फिर जो सिचुएशन होती है चाहे कष्टदायी है, उसमें हम फिर मांगते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मंगल हो रहा है। हमें पता है कि प्रभु मंगल करते हैं, तो प्रभु जो भी सिचुएशन लाएंगे वो मंगल हो रहा है। लेकिन इसमें एक ही चीज आती है कि उसे मंगल मानने में बल चाहिए, हम उसे मंगल मान सके, हमारी जो सोच है गुरुजनों की सोच से एक हो सके, उसके लिए बल चाहिए होता है। और बल जो है वो तो राम नाम से मिलता है। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको कष्ट हो रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी आप प्रभु से नहीं मांगते, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। ये कोई साधारण काम नहीं होता, ये शूरवीरों का काम होता है, जो कि इतनी घोर इच्छा है कि ये चीज ठीक हो जाए, लेकिन हम गुरुजनों से, प्रभु से मांग नहीं रहे, हम उसे मंगल मान रहे हैं। हम अगर हमने मंगल मानना शुरू कर दिया तो बहुत ही गजब की बात हो जाती है। लेकिन मांगना ना मांगना भी बहुत बड़ी बात है कि हम उसे देख रहे हैं, हम उसे वॉच कर रहे हैं, पर प्रभु से मांग नहीं रहे, जबकि हमारी इच्छा पूरी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी हम मांग नहीं रहे। सो बहुत बहुत इसमें शक्ति चाहिए होती है, और शूरवीरों के पास ऐसी शक्ति होती है, यू नो। ये कोई साधारण आसान बात नहीं होती। हम तो पल भर में ही मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं मांगे और उसमें चुप हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। या फिर जो अगर हमें पता है कि कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल है हमारी ऐसी परिस्थिति के लिए, सो कॉल्ड, राइट, सो कॉल्ड, तो फिर हमें ये भी पता है कि प्रकृति उसे दंड देती है। हमें पता है हर को अपने कर्म का फल मिलता है। लेकिन अगर वो इंसान बार बार
गलत कार्य हमारे साथ करता है, जैसे लेट्स से केस ठोक दिया, पैसे ले लिए, धमकी देता है, कूटनीति चलते, गलत बातें फैलाता है, तो उसमें अगर आपका इंटरेक्शन होता है उसके साथ, जब भी वो कुछ कहता है या कुछ होता है, आप बिल्कुल स्ट्रांग होके, बलाढ्य होके कहिए आपका मंगल हो, और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बोलिए आपका मंगल हो, आप पर कृपा बरसे, केवल यही। और कोई नहीं जो बात करे उसमें उसको रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल आपका मंगल हो, आप पर कृपा बरसे। दैट्स इट, दैट्स इट। ये बहुत मैजिकल वर्ड्स है, या बहुत ज्यादा मैजिकल वर्ड्स है। सो इसलिए करके देखिएगा, आप देखेंगे आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी अंदर से फ्लो करेगी, अमेजिंग, बहुत गजब की। करके देखिएगा, बिल्कुल करके देखिएगा, विशेषकर जहाँ से आपको कष्ट हो रहा है या जहाँ से पीड़ा होती है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा कैलेंडर्स, गिफ्ट कीजिएगा, बच्चों को जरूर दीजिएगा, और बच्चों के टेबल पे रखिएगा, अपने लिए भी लीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।